नमस्कार, दी बॉस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। जिस विद्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी रात्रि प्रहरी को दी जाती है, आज वही लोग सरकार से नाराज़ दिख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का वेतन एक तो समय पर नहीं आता है और वेतन इतनी कम आती है जिस कारण ये लोग घर नहीं चला पाते हैं। महंगाई के इस दौर में इन लोगों को कम वेतन से ही गुजरना पड़ता है। यहाँ पर तमाम जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सहरसा के तमाम जो रात्रि प्रहरी के जो है ये यहाँ पर मौजूद है। जो विद्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों के पास रहती है, सुरक्षा किस तरह से हो वो तमाम जिम्मेदारी इनके पास रहती है। क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार रजक मेरा नाम हुआ। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यही है कि हम लोग को 5,000 भी पेमेंट जो आता है वो सही समय पर नहीं आ पाता है और ये जो न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम है, इसलिए कि हम लोग का जो ना अस्थायीकरण भी होना चाहिए और दूसरी बात है कि पेमेंट हम लोग के अकाउंट में आना चाहिए। क्या सुरक्षा आप लोग किस तरह की सुरक्षा आप लोग देते हैं? हम लोग को जो है ना 12 से 16 घंटा तक ड्यूटी लिया जाता है, फिर भी हम लोग को समय पेमेंट नहीं हो पाता। ड्यूटी ले जाती है? सुरक्षा के लिए दिया जाता है। स्कूल हम लोग रात्रि बड़े स्कूल में हैं। स्कूल में है जी। स्कूल की सुरक्षा आप लोग के जिम्मे में होती है? जी 12 से 16 घंटा ड्यूटी लिया जाता है हम लोग को। तो वेतन कम आप लोगों को मिलती है, तो उससे क्या परेशानी होती है आप लोगों को? उसके परेशानी तो जो भी 5,000 पेमेंट आता है वो भी समय पर नहीं आ पाता है। साल 2 साल भर के बाद आता है, वो भी समय पर नहीं आ पाता है। तो क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिलता है, यही कम से कम 18,000 रुपया हम लोग का मंथली होना चाहिए और ड्यूटी के हिसाब से। ड्यूटी के ना हम लोग के पास ना कोई लाठी डंडा है, ना कोई एक्स्ट्रा चीज़, ना टोर्च वोर्च कुछ नहीं है। ये भी सरकार से मुहैया कराया जाए। तो सारा सुविधा आप लोगों को चाहिए, लेकिन व्यवस्था आप लोग के नहीं दी जा रही है जो व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं सर, मेरा नाम सर राकेश कुमार रजक है और मेरा कहना है सर, सरकार से यही कहना है कि हम लोग जो सर 5,000 वेतन दिया जाता है, जो मानदेय है सर, जो न्यूनतम मजदूरी है सर, वो हम सबको नहीं मिल रहा है। एक चीज़ सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि 5,000 में एक चीज़ बताइए सर, आपका घर चल जाता है? 5,000 जो वेतन है उससे आपका घर नहीं चलता होगा। वो भी 5,000 रुपया सर हमको टाइम पे नहीं मिलता। अभी सर 2 साल से मेरा पेमेंट रुका हुआ है। अच्छा, 2 साल से पेमेंट अभी नहीं मिला है। 5,000 दे रही है सरकार, ठीक है मान ले, लेकिन वो भी 5,000 हम सबको टाइम पे दिया जाए सर, तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। मतलब वो भी समय पे आप लोग को नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर आप लोग घर कैसे चलाते हैं? किस तरह का आप लोग गुजारा चलता है आप लोग? बिल्कुल सर, मजदूरी करते हैं, रात में वहाँ ड्यूटी करते हैं, दिन में कोई जो मजदूरी मिल जाता है वो कर लेते हैं। मतलब रात में स्कूल की सुरक्षा करते हैं, दिन में कोई और काम? जी। तो आप लोग अस्थाई की मांग कर रहे हैं? जी, अस्थाई होना चाहिए। जो मजदूरी है सर, न्यूनतम मजदूरी वो होना चाहिए हम लोगों को। अब तो नई सरकार भी बन गई है, नई शिक्षा मंत्री भी आ चुके हैं, उनसे क्या गुहार लगा रहे हैं आप लोग? क्या मांग करते हैं उनसे? आप लोग क्या मांग करते हैं? अब तो नई शिक्षा मंत्री भी आ चुके हैं, नई सरकार भी बन चुकी है, क्या मांग? मेरा नाम बटेश्वर मुखिया, सहरसा जिला से नौहट्टा प्रखंड के केदलीपट्टी गांव से बोल रहा हूँ। मेरी सर परेशानी यही है, सरकार से यही विनती करेंगे, पहला अस्थायीकरण किया जाए सर। अभी 19 महीना से हम लोग का पेमेंट नहीं मिला सर। अच्छा। 19 महीना से। दूसरा, इस 5,000 से इस महंगाई युग में सर क्या होने वाला है? सरकार से यही विनती करेंगे कम से कम 18,000 एवज में दिया जाए। और तीसरा है कि वो भी रात्रि प्रहरी को खाते में दिया जाए। तो खाते में आप लोग को नहीं मिलती है? जी नहीं, बहुत परेशानी। किस तरह से मिलती है आप लोगों को पेमेंट? वही असी से विकास को चेक के माध्यम से मिलते हैं सर। चेक के माध्यम से मिलती है जी। तो कितना होना चाहिए आप लोग का? आप लोग के अंदर से कितना वेतन बढ़ाना चाहिए? कितनी मांग आप लोग करते हैं? सरकार से यही करें कम से कम 18,000 होना चाहिए सर। 18,000 की मांग करते हैं आप लोग? जी 18,000 कम से कम। देखिए और भी यहाँ पर कुछ लोग क्या कहें आप? सरकार के हिसाब से जो सरकार अपने न्यूनतम मजदूरी जो मजदूर के लिए बनाया गया है, कम से कम उसी हिसाब से हम लोग को दिया जाए। आज पड़ोस से पैंच लेकर के, तो कल दूसरे से पैंच लेकर, कल तीसरे से पैंच लेकर के घर का बाल बच्चा को चला के हम लोग नाकू तबाह हो चुके हैं। हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। मतलब सरकार को देनी चाहिए जितना लोगों को ज़रूरत है उतनी देनी चाहिए। कम से कम जो अपना वो मतलब रेट बनाए हैं, सरकार अपना जो रेट बनाए हैं उस हिसाब से कम हम लोग को दिया जाए। अच्छा। ताकि हम लोग अस्थाई भी हो जाए, तो हम लोग को कम से कम जो है सो ये रहेगा कि लेट से भी आएगा पैसा तो हम लोग मतलब सही हैं, समय पर मिल जाए, खाते में डायरेक्ट मिल जाए। हम लोग को खाते में भी नहीं आता है पैसा, डायरेक्ट भी नहीं आता है पैसा। अब जो भी है, अब हम लोग ऐसे स्थिति पर पड़ गए हैं जो कि हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, नहीं समझ भी पाते हैं कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें। परेशानी बढ़ गई है। इससे हम लोग का मतलब घर का परिस्थिति साफ
बेकार हो गया है। चलिए परेशानी इन लोगों की बढ़ गई है क्योंकि 5,000 रुपये ही वेतन इन लोगों को मिलती है, उसमें भी समय पे इन लोगों को जो है वेतन नहीं दिया जाता है। कई मांगे हैं इन लोगों की, रात्रि प्रहरी की कई मांगे हैं और मैं मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जिस विद्यालय की जिम्मेदारी इन लोगों के पास होती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके पास होती है, आज वही लोग जो है सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। नई सरकार बिहार में बन चुकी है, नई शिक्षा मंत्री भी बन चुके हैं और ऐसे में ये लोग अब नई शिक्षा मंत्री से जो है गुहार लगा रहे हैं, वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य कई चीज़ों की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो परेशानी है इन लोगों की दिनों दिन अब ये लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब सरकार से इन लोगों को गुहार लगाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रात्रि प्रहरी की मांग सरकार कब तक पूरी करती है और कब तक इन लोगों की परेशानी दूर होती है।